राज्य सरकार द्वारा किसानों को अपनी खेतों की गिरदावरी करने के लिए मोबाइल द्वारा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें सर्वप्रथम हम एंड्रॉयड मोबाइल में ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप का नाम है राज किसान गिरदावरी ऐप। सर्वप्रथम हमें जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे क्लिक करने के बाद हमें सर्च करना पड़ेगा राज किसान गिरदावरी ऐप। गिरदावरी ऐप इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल हो जाएगा अभी। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें सर्वप्रथम अपनी लोकेशन ऑन करते हैं। लोकेशन ऑन कर दी गई है। फिर इसमें जन आधार दर्ज करें, ये ऑप्शन आएगा। इसमें अपना जन आधार नंबर डालते हैं। तो हम सर्वप्रथम अपना जन आधार नंबर डालते हैं। जन आधार नंबर डालने के बाद जारी करे पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। उसमें किसी परिवार के जिन सदस्यों का नाम जन आधार से लिंक है उनके नाम आ जाएंगे। उसमें हम किसी भी सदस्य का नाम पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद OTP आएंगे मोबाइल पर। उन OTP को यहाँ पर सत्यापित करना है सर्वप्रथम। उसके बाद हम अपने OTP इसमें दर्ज करते हैं, इनको सत्यापित करते हैं। सत्यापित करने के बाद देखो ओपन होता है। ओपन होने के बाद इस तरह ये ओपन होगा। सर्वप्रथम अपने खेत में जाकर हमें अपनी लोकेशन देखनी है। इसके लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा वेयर एम आई पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैप ओपन हो जाएगा और अपनी लोकेशन दिखा देगा। लोकेशन इस तरह से दिखाएगा कि अभी इस टाइम पे हम खसरा नंबर 63 में हैं। तो इससे बैक जाके 63 नंबर पे फसल विवरण जोड़े में जाते हैं। फसल विवरण जोड़ने में अपनी कुछ डिटेल है जिनको फिलअप करनी है। सर्वप्रथम अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। इसमें जैसे हमने ज़िला सेलेक्ट कर लिया झुंझुनू की एक तहसील इसमें सेलेक्ट करनी है। मलसीसर तहसील सेलेक्ट कर ली। उसमें फिर गांव सेलेक्ट करना है। इसमें हमने जो अपनी लोकेशन देखी थी वो लोकेशन हमें 63 नंबर में दिखा रही थी। तो 63 नंबर यहाँ पर हम खसरा संख्या डालते हैं। उसके बाद में खोजे पे क्लिक करते हैं। खोजे पे क्लिक करने के बाद नीचे 63 नंबर आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद अपनी लोकेशन ली जाएगी। लोकेशन पकड़ने के बाद इस तरह ये आगे ओपन होगा। इसमें हमें जो खेत में फसल है वो दिखानी है। तो सर्वप्रथम फसल पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्या फसल बोई गई है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद फसल का चयन करना पड़ेगा। अगर खेत में एक फसल है तो एक रहने देना है। एक से ज़्यादा फसल है तो एक से अधिक वाली पे क्लिक करना है। तो हमें इस खेत में फसल है खसरा नंबर 63 में एक से अधिक फसल होने के कारण हम सर्वप्रथम एक से अधिक वाली फसल पे क्लिक करते हैं। तो इस खेत में एक से अधिक फसल है तो फसल का चयन सर्वप्रथम हम करते हैं। तो इसमें मूंग है और इस खसरे का क्षेत्रफल 4.04 हेक्टेयर है। तो इसमें मूंग 2 हेक्टेयर में मूंग है। तो सर्वप्रथम असिंचित क्षेत्र है तो 2 हेक्टेयर में मूंग कर दिया। उसके बाद में अपलोड इमेज आएगी। तो अपलोड इमेज पे सर्वप्रथम हमें अपलोड फ़ोटो क्लिक करनी पड़ेगी। तो अपलोड इमेज पे क्लिक करना पड़ेगा। ये खेत की इमेज अपलोड करनी है। राइट पे क्लिक करके ये एक फसल इसमें अपलोड हो गई और फसल जोड़े। दूसरी फसल अब इसमें बोया गया है बाजरा। बाजरा पे क्लिक करते हैं। बाजरा का क्षेत्रफल है 1 हेक्टेयर। अपलोड करते हैं इस बाजरे वाले खेत की इमेज। बाजरे वाले खेत की इमेज भी अपलोड हो रही है। और तीसरी फसल है इस खेत में गंवार। गंवार है इसमें 1 हेक्टेयर में। तो 1 हेक्टेयर गंवार। फिर गंवार की इमेज हमें लेनी है। तो गंवार थोड़ी दूरी पे है तो इसको हमें जूम करना पड़ेगा। जूम करके गंवार की इमेज फिर राइट पे क्लिक करके राइट पे क्लिक करते हैं।
लोकेशन पे रहने पर ये आपकी लोकेशन ली जा रही दिखाता है। इसके बाद हम नीचे जाते हैं, प्रीव्यू देखे पे क्लिक करते हैं। प्रीव्यू देखे में हम चेक कर लेते हैं कि हमने अपने खेत में क्या क्या फसल बोई गई है। तो खेत का क्षेत्रफल कुल है 4.04 हेक्टेयर है। उसमें से मूंग हमने सिंचित क्षेत्र में 2 हेक्टेयर में कर दिए गए हैं, बाजरा कर दिया गया है 1 हेक्टेयर में और गंवार कर दी गई है 1 हेक्टेयर में। पड़त क्षेत्र 0.004 छोड़ा गया है। इसमें किसान नीचे कंडीशन आएगी, मेरे द्वारा दर्ज किया गया विवरण संपूर्ण खसरे का है एवं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। तो इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन आएंगे, एक एडिट करे ऑप्शन और एक जमा करे ऑप्शन। तो हमें फसल में कुछ कमी बेसी लगे तो उसके लिए एडिट कर सकते हैं वापस जाके एडिट वाले ऑप्शन पे, नहीं तो हम जमा कर सकते हैं। जमा करने वाले के पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद जमा करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा कि फसल का विवरण प्रविष्ट किया गया है। तो ये हमारी फसल इसमें हो गई, गिरदावरी दर्ज हो चुकी है। डैशबोर्ड पर वापस जाते हैं। फिर भाई ये ऑप्शन, अगर हमें दूसरे खसरे की करनी है तो फिर वापस हमें फसल विवरण पे जाना पड़ेगा। लोकेशन वेयर आई एम पे देख ही लेंगे। अब हम खसरा नंबर पहुंचते हैं 64 नंबर पे। 64 नंबर डालते हैं, इसको खोजते हैं। यहाँ पर 64 पे क्लिक कर दिया गया। ये लोकेशन ले रहे हैं अपनी कि अगर सही लोकेशन पे हो गए थे ओपन हो जाएगा। अगर दूर रहेंगे तो ये हमें दूरी बता देगा कि आप खसरे नंबर 64 से 25 मीटर 30 मीटर की दूरी पे हो। उसके बाद हमें वही प्रोसेस अपनाई है जो पहले अपनाई गई थी। क्या फसल बोई पे क्लिक करना है सर्वप्रथम। इसमें फसल देख लेते हैं हम खेत में क्या बोया गया। तो इसमें चौड़ा बोया गया और मूंग बोया गया। खेत का रकबा है 2.59 हेक्टेयर। तो फसल का चयन करते हैं। फसल के चयन पे क्लिक करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसमें मूंग करते हैं। मूंग बोया गया है 1 हेक्टेयर और मूंग वाली इमेज अपलोड करके करते हैं। मूंग वाली इमेज अपलोड हो रही है। उसके बाद इसमें 2 फसल बोई गई है तो एक पे अभी क्लिक हो रहा है तो एक से अधिक वाली पे सर्वप्रथम क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे फसल आएगी और फसल जोड़े। दूसरी फसल इसमें बोया गया है चौड़ा। तो नीचे जाते हैं, हम चौड़ा को देखते हैं चौड़ा कौन सी जगह पे आएगा। तो ये चौड़ा आ गया, इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद चौड़ा भी 1 हेक्टेयर में बोया गया है। बोने के बाद अपलोड इमेज करते हैं। चौड़ा की इमेज लेते हैं। चौड़ा की इमेज ली गई। इमेज लेने के बाद हम प्रीव्यू देखते हैं। तो इसके लिए हमें नीचे स्क्रॉल करके नीचे पहुंचना पड़ेगा। इसमें प्रीव्यू देखिए और इसमें पड़त क्षेत्रफल दिखा रहा है 0.59 हेक्टेयर। तो इसको इतना पड़त क्षेत्रफल हमें दिख नहीं रहा तो इसे थोड़ा फसल को बढ़ा देते हैं। किसमें चौड़ा 1.25 कर देते हैं और मूंग भी हम 1.25 कर देते हैं। अब पड़त क्षेत्रफल 0.09 रह गया। तो ये पड़त क्षेत्रफल थोड़ा बहुत जितना हेक्टेयर हो उससे 0.02 कम करना चाहिए। तो हम 0.09 कम कर दिया। तो अब इसको हम जमा करते हैं। जमा करने के बाद इस खेत की गिरदावरी संपूर्ण हो जाएगी। जमा करने के बाद अपने फसल का विवरण इसमें प्रविष्ट हो चुका है, मतलब गिरदावरी हो गई है। गिरदावरी होने के बाद ये फसल का विवरण पटवारी जी की आईडी पे पहुंचता है। तो पटवारी जी से अप्रूव कर देते हैं। और किसान को सर्वप्रथम अपने खेत की गिरदावरी खुद ही करनी चाहिए, जिससे सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ सर्वप्रथम मिले। इसमें सरकार किसानों को प्रायोरिटी दे रही है कि किसान जो गिरदावरी करेगा उससे बीमा क्लेम की राशि सबसे पहली किस्त में मिल जाएगी। तो सभी किसान भाइयों, अपनी गिरदावरी आप खुद अपने मोबाइल से कर सकते हो। और सभी किसान भाइयों, आगे की अपडेट और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।